तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुकूमत नहीं करते बल्कि सोई हुई कौमों की तकदीर भी बदल देते हैं। और ऐसा ही एक नाम था तुगरुल बेग का, एक खाना बदोश तुर्क कबीला जिसके पास न सर छुपाने को छत थी न रहने के लिए अपनी ज़मीन, मगर उनके ख्वाब इतने बड़े थे कि उन्होंने अपनी बेमिसाल शुजाअत और गैर मामूली फिरासत से एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो तकरीबन 300 बरस तक मुसलमानों की क़यादत करती रही। रेत के बियाबानों से उठकर उन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि तारीख का रुख भी मोड़ दिया। ये कोई अफसाना नहीं, ये 11वीं सदी ईस्वी की हकीकत है और इस हकीकत का नाम है तुगरुल बेग मोहम्मद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे उस दौर की बड़ी ताकतों को शिकस्त दी, कैसे बिखरे हुए कबीलों को एक परचम तले जमा किया और कैसे आलमे इस्लाम को एक नई शिनाख्त दी। कैसे एक मामूली कबीले से उठकर उन्होंने बगदाद तक अपना असर कायम किया और खिलाफत को एक नई ताकत बख्शी। ये सिर्फ फतह की कहानी नहीं, ये हिकमत, सब्र और यकीन की दास्तान है। ये दास्तान है दौलत सल्जूकिया के पहले फरमारवा की। ओरिजिन्स 10वीं सदी ईस्वी। अगर आप उस वक्त दरियाए सहून के किनारे खड़े होते हैं तो आपको एक ऐसी कौम नजर आती जिसे दुनिया ने कभी तवज्जो के काबिल नहीं समझा। ये लोग कभी तुर्किस्तान और सरजमीन चीन के दरमियान एक बड़े पहाड़ी दर्रे में आबाद थे, बाद में तुर्किस्तान की तरफ निकल आए। तहजीब व तमद्दुन से बेगाना, भेड़ बकरियां और घोड़े पालना इनका पेशा था। सादगी, मेहनत और जफाकशी इनका शेवा था। भेड़ बकरियों के बालों और ऊन से इनका लिबास तैयार होता था और इन्हीं जानवरों की खालें खैमे बनाने में काम आती थी। अरब इन्हें ओगुज कहते थे। ये नस्ल तुर्क के लोग थे। इनके कबीले की क़यादत एक जर्री और बहादुर शख्स दुकाक के हाथ में थी, जिसे उसकी जहानत और दूरअंदेशी की वजह से तुर्किस्तान के बादशाह यबगू ने अपना करीबी मुशीर बना रखा था। दुकाक के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया सल्जूक। यही वो नाम है जिस पर एक पूरी सल्तनत का नाम रखा गया। सल्जूक को इब्तिदा ही से आला तरबियत मिली। शाही खानदान के कुर्ब की वजह से लड़ाई के तमाम मुरव्विजा फनून में महारत हासिल हो गई। जब सल्जूक ने जवानी की हुदूद में कदम रखा तो दुकाक का इंतकाल हो गया। यबगू ने सल्जूक को अपना करीबी मुशीर और लश्कर का सालार यानी बाशी मुकर्रर कर दिया, मगर दरबार के हासिदों ने सल्जूक के बढ़ते हुए असर और रसूख को देखकर शाही खानदान के लोग उनसे हसद करने लगे थे। सल्जूक ने हालात की नज़ाकत समझी और अपने अहलो अयाल को लेकर जंद की तरफ कूच कर गए, जो दरियाए सहून के करीब एक बड़ा शहर था। इलाके पर अमीर नूह बिन मंसूर सामानी की हुकूमत थी। यहाँ मुसलमानों से मेलजोल बढ़ा और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। सल्जूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके साथ कबीले के बेशतर अफराद भी मुसलमान हो गए। ये सल्जूकियों के एक नए दौर का आगाज था। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि सल्जूकियों का इस्लाम कबूल करना महज एक मजहबी वाक़या नहीं था, ये एक नई सिमत का ऐलान था। इसके बाद उन्होंने यबगू को खराज देने से इनकार कर दिया और जंग में उसे शिकस्त दी। इस वाक़ये से आसपास के लोगों को उनकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था और जब 992 ईस्वी में तुर्किस्तान के हुक्मरान बुगरा खान ने सामानी इलाके माबरा नहर पर हमला किया, सल्जूकियों ने सामानियों का साथ दिया और बुगरा खान को ऐसे शिकस्त दी कि वो बलासागून की तरफ भाग गया। इतने ताकतवर हुक्मरान को सल्जूकियों के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। दूर दूर तक उनकी धाक बैठ गई और फिर सल्जूक का इंतकाल हुआ 107 बरस की उम्र में। बराइज सल्जूक के 5 बेटे थे, मिकाईल, इसराइल, यूनुस, निहाल और मूसा। इनमें से एक मिकाईल के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था चगरी बेग दाऊद, दूसरे का नाम तुगरुल बेग मोहम्मद, जिनका पूरा नाम रुकनुद्दीन अबू तालिब मोहम्मद बिन मिकाईल था। मुर्रिखीन का अंदाज़ा है कि वो 990 ईस्वी और 995 ईस्वी के दरमियान किसी वक्त पैदा हुए। अभी बचपन भी पूरी तरह गुजरा नहीं था कि उनके वालिद मिकाईल एक जंग में जाँ बहक हो गए और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो दादा सल्जूक भी दुनिया से रुखसत हो गए। तुगरुल और चगरी 2 यतीम भाई।
मगर दोनों में एक ऐसी मोहब्बत और यगानगत थी जो तारीख में कम नज़ीर है। चगरी बेग ने हमेशा तुगरुल की इताअत की। दोनों में कभी इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि क़यादत किसके हाथ में रहे। बुग़रा खान ने कोशिश की कि दोनों भाई उसके पास आ जाएं ताकि उन्हें बेबस कर सके, मगर ये भाई इतने होशियार थे, जब तुगरुल बुग़रा खान के पास जाते तो चगरी फौज की निगरानी करते, जब चगरी जाते तो तुगरुल फौज संभालते। दोनों में ऐसा इत्तेफाक था कि दुश्मन को मौका ही न मिले। आखिरकार बुग़रा खान ने एक दिन तुगरुल को गिरफ्तार कर लिया और चगरी की गिरफ्तारी के लिए बड़ी फौज भेजी। चगरी बेग ने डटकर मुकाबला किया। बुग़रा खान की फौज के दांत खट्टे कर दिए। इस शुजात से मरूब होकर बुग़रा खान ने तुगरुल को रिहा कर दिया। दोनों भाई अपनी फौज लेकर जंद वापस चले गए। एक तवील अरसे तक दोनों भाई खामोश रहे और आसपास के इलाकों पर नजर रखते रहे। तुगरुल और चगरी अपनी कौम की क़यादत करते रहे, मगर दूसरे इलाकों पर फौज कशी से गुरेज किया, सब्र किया, तैयारी की, ताकत जमा करते रहे। इब्ने असीर रहमुल्लाह लिखते हैं कि जो कौम बड़ी छलांग लगाना चाहती है वो पहले पीछे हटती है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। 1025 ईस्वी के करीब सल्जूकी कबीला मावराउन नहर के इलाके में एक अजीम ताकत बनकर उभर चुका था। अगरचे 1020 और 1021 ईस्वी के दरमियान इसराइल बिन सल्जूक ने बुखारा पर बराह रास्त कब्जा नहीं किया था, लेकिन उसने बुखारा के हाकिम अली तेगिन के साथ एक मजबूत फौजी इत्तेहाद कायम कर लिया था। इस इत्तेहाद की वजह से बुखारा की गिरदो नवाह में सल्जूकियों का असर और रसूख इंतहाई बढ़ गया था और ये खबर सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त सल्जूकियों के सबसे बाअसर और बड़े सरदार इसराइल बिन सल्जूक ही थे, जिन्हें अरसलान यब्गू के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान महमूद गजनवी ने महसूस किया कि ये तुर्क आगे चलकर उसकी सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं। सुल्तान महमूद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। समरकंद के करीब एक शाही ज़ियाफ़त में इसराइल को बुलाया। इसराइल अपने साथियों के साथ सुल्तान के दरबार में पहुंचे। बातों बातों में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनकर महमूद गजनवी जैसा दूरंदेश बादशाह भी कांप गया। सुल्तान ने पूछा, अगर मुझे फौज की ज़रूरत पड़े तो तुम कितनी मदद कर सकते हो? इसराइल ने एक तीर सुल्तान को दिया और कहा, ये मेरे कबीले में भेजें, 50,000 सवार हाजिर हो जाएंगे। फिर दूसरा तीर दिया, ये भेजें तो 50,000 और आ जाएंगे। फिर कमान पेश की, और अगर ये कमान भेजें तो 2 लाख तुर्क जंगजू आपकी मदद को निकल पड़ेंगे। सुल्तान समझ गया, इन लोगों को आज़ाद छोड़ना यानी अपनी सल्तनत को खुद खतरे में डालना है। उसी ज़ियाफ़त के दौरान उसने धोखे से इसराइल बिन सल्जूक को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान महमूद ने इसराइल को अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान भेज दिया और उन्हें किला कालिंजर में कैद कर दिया। इसराइल तकरीबन 1025 से 1032 ईस्वी तक यानी 7 बरस गजनवियों की कैद में रहे और उसी किले की दीवारों के भीतर उनका इंतकाल हुआ। इस गिरफ्तारी ने सल्जूकियों के दिलों में गजनवियों के खिलाफ वो आग भड़काई जो वक्त के साथ और भड़कती रही और आगे चलकर मैदान दंदान कान में पूरे शोले के साथ फूट निकली। इसराइल की गिरफ्तारी के बाद सल्जूकी कबीला बिखरा सा गया था। तुगरुल और चगरी अब असल क़यादत संभाल चुके थे। 1034 से 1035 ईस्वी के दरमियान मावरा अन-नहर में कारा खानी तुर्कों का दबाव इतना बढ़ा कि सल्जूकियों के पास इलाका छोड़ने के सिवा कोई रास्ता न था। वो काराकुम के बेरहम रेगिस्तान को पार करते हुए मर्व की तरफ बढ़े, फिर वहां से नसा की तरफ मुड़ गए, जो खुरासान का दरवाजा था, अपने 10,000 घुड़सवारों और हजारों अहलो अयाल के साथ। तुगरुल बेग ने गजनवी गवर्नर के जरिए सुल्तान मसूद गजनवी, जो महमूद गजनवी के बेटे थे, को एक निहायत आजिज़ाना खत लिखा। हम आपके गुलाम हैं, हमें रहने के लिए नसा और फरावा के इलाके दे दिए जाएं, हम खेती करेंगे और आपकी सरहदों की हिफाजत करेंगे। मसूद अपने बाप जैसा दूर अंदेश नहीं था। उसने जवाब दिया, ये लुटेरे हैं, इन्हें ज़मीन देना आस्तीन में सांप पालना है। 19 जून 1035 ईस्वी को सुल्तान मसूद ने 15,000 सिपाहियों की फौज भेजी हाजिब बेग तोगदी की क़यादत में कि सल्जूकियों को खुरासान की सरहद से खदेड़ दिया जाए। जंगे नसा, वो पहली असल आजमाइश। सल्जूकी जंग नहीं चाहते थे, मगर जब गजनवी फौज हमला आवर हुई तो उनके पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता न था।
तुगरुल और चगरी ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जो सदियों से खाना बदोश तुर्कों का सबसे खतरनाक हथियार रहा था, मशहूर फर्जी पस्ताई, यानी बनावटी पीछे हटना। वो गजनवी फौज के सामने से पीछे हटते दिखे, जैसे डर गए हों। गजनवी सिपाही यकीन कर बैठे कि दुश्मन भाग रहा है और टूटी हुई सफ़ों के साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गजनवी बिखर गए, सल्जूकी घुड़सवार चारों तरफ से पलट कर आए और ऐसा वार किया कि गजनवी संभल ही न सके। मसूद मजबूर हुआ और मुआहदे के तहत सल्जूकियों को नसा, बावर्द और फरावह के इलाके दे दिए गए, जबकि निशापुर, सरखस और मर्व गजनवियों के पास रहे। अगर मसूद के दिल में खोट था, उसने चुपके से ताकतवर फौज तैयार की और अपने सबसे काबिल सालार सुबाशी को हुक्म दिया कि सल्जूकियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। मुआहिदा महज दिखावा था। मई 1038 ईस्वी, सरखस का मैदान। सुबाशी के पास गजनवी सल्तनत की पूरी ताकत थी, तजर्बेकार सिपाही, बेहतरीन हथियार। उसे यकीन था कि आज वो इन खाना बदोशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मगर तुगरुल और चगरी की हिकमत अमली इतनी उम्दा थी कि सुबाशी की फौज पूरी तरह तबाह हो गई। सुबाशी खुद जख्मी होकर भागने पर मजबूर हुआ। इस फतह के बाद सल्जूकियों ने ताकत तकसीम की। तुगरुल ने निशापुर का रुख किया, जबकि चचा मूसा यबगू को हेरात फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गजनवी गवर्नर निशापुर छोड़कर भाग गए। तुगरुल बेग ने बड़ी जहानत से काम लिया। उन्होंने शहर पर सीधे हमले के बजाय अपने भाई इब्राहिम ईनाल को एक छोटा दस्ता देकर भेजा। इब्राहिम ने शहर के बुजुर्गों से कहा, हम यहाँ खून बहाने नहीं, इंसाफ करने आए हैं। शहर वालों ने अपनी जान व माल की सलामती के बदले दरवाजे खोल दिए। जून 1038 ईस्वी, तुगरुल बेग खुद निशापुर पहुंचे। ये लम्हा तारीख में बेनज़ीर था। वही कौम जो 50 बरस से बेखानुमान थी, आज खुरासान के सबसे बड़े शहर में दाखिल हो रही थी। वो जिसे लोग कल तक बेतहजीब खाना बदोश समझते थे, आज एक पूरी सल्तनत का बेड़ा उठाने को तैयार खड़ा था। अबू अल फतह बैहक़ी लिखते हैं, ये देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही कौम है जो कल तक खेमों में रहती थी। द टर्निंग पॉइंट। 1037 से 1038 ईस्वी के दरमियान जब खुरासान सल्जूकियों के हाथ से निकलता दिखा, तो सुल्तान मसूद ने अपनी बेहतरीन फौज जमा की। मुअर्रिखीन की रिवायत के मुताबिक उसकी फौज में तूस और सरखस होते हुए दंदान कान पहुंचने तक 70,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल और जंगी हाथियों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। ये हाथी हिंदुस्तान की मुहिमों में साथ आए थे। ये जंग मर्व और सरखस के दरमियान रेगिस्तानी इलाके दंदान कान में लड़ी गई 23 मई 1040 ईस्वी को। तुगरुल और चगरी के पास करीब 20,000 सवार थे, मगर उन्होंने कम तादाद को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। सल्जूकियों ने गजनवी फौज के पहुंचने से पहले ही उस पूरे इलाके के तमाम कुएं मिट्टी और पत्थर से भर दिए। मई का महीना खुरासान का सबसे सख्त गर्म मौसम, पानी के बिना एक दिन भी मुश्किल, और हाथियों को तो इंसानों से कई गुना ज्यादा पानी चाहिए। फिर सल्जूकी घुड़सवारों ने हिट एंड रन से गजनवी फौज को रेगिस्तान की गहराइयों में खींचा। वो हमला करते और भागते, गजनवी पीछा करते। भारी बख्तर पहने सिपाही और धीमे हाथी उनकी रफ्तार का मुकाबला न कर सके। इसी दौरान सल्जूकियों ने गजनवी रसद की लाइनें काट दी, खाने पीने का राब्ता टूट गया। 3 दिनों तक यही सिलसिला चला। गजनवी फौज में मौजूद कई तुर्क ममलूक सिपाही ऐन जंग के वक्त सुल्तान मसूद का साथ छोड़कर सल्जूकियों से जा मिले। जब गजनवी फौज प्यास, भूख और 3 दिन की थकावट से नीम मुर्दा हो गई, 23 मई 1040 को चगरी बेग ने आखिरी और जोरदार हमला किया। गजनवी सफ़ें टूट गईं। सुल्तान मसूद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गजनी की तरफ भागा। बाद में उसे उसी के अपने सिपाहियों ने तख्त से हटा दिया और जेल में उसका कत्ल हो गया। The birth of an empire. और फिर मैदाने जंग में ही एक सादा सा तख्त बिछाया गया। तुगरुल बेग मोहम्मद उस पर बैठे और वहां पहली बार उन्हें अमीर खुरासान पुकारा गया। दंदाना खान की धूल ने गजनवी सल्तनत के उरूज को दफन कर दिया और एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी जो आने वाले 300 बरस तक दुनियाए इस्लाम की ढाल बनने वाली थी। फतह के फौरन बाद मर्व के मकाम पर सल्जूकी ख़ानदान की एक निहायत अहम और तारीख़ी मजलिस शूरा बुलाई गई। तुगरुल बेग, चगरी बेग और ख़ानदान के तमाम बड़े बुजुर्ग और सालार जमा हुए। इब्ने असीर रहमुल्लाह लिखते हैं कि ये लम्हा तुगरुल की सियासी बसीरत का सबसे रोशन सबूत था।
انہوں نے محض خود بادشاہ بننے کے بجائے تقسیم اقتدار کا راستہ چنا۔ سلطنت کو 3 بڑے حصوں میں بانٹا گیا۔ طغرل بیگ نے مغرب کی راہ لی، رے، ہمدان اور پھر بغداد کی طرف۔ ان کا ہدف خلافت اسلامیہ کی حفاظت، اسلامی دنیا کے مرکز تک پہنچنا اور خلیفہ کو ایک نئی طاقت بخشنا۔ چغرئی بیگ کو مشرق کی ذمہ داری سونپی گئی، مرو، بلخ اور پورا خراسان۔ ان کا کام سلطنت کی پشت مضبوط رکھنا، ہر اس حملے کو روکنا جو غزنوی یا قاراخاری ترکوں کی طرف سے آئے۔ موسیٰ یبغو، طغرل کے چچا، کو شمال اور جنوبی سرحدی علاقے دیے گئے جیسے ہیرات اور سیستان۔ اور پھر وہ لمحہ جو صدیوں بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ طغرل بیگ نے اپنے بھائی کو ایک تیر دیا اور کہا، توڑو۔ بھائی نے فوراً توڑ دیا۔ پھر 2 تیر دیے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ پھر 3 مشکل سے ٹوٹے۔ پھر 4 دیے، بھائی پوری طاقت لگا کر بھی نہ توڑ سکا۔ طغرل نے کہا، ہماری بھی یہی مثال ہے۔ اگر ہم الگ الگ رہے تو دشمن ایک ایک پر حملہ کر کے آسانی سے ہمیں توڑ دے گا، اور اگر ہم مل کر رہیں تو طاقتور سے طاقتور دشمن بھی ہم پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا، اور جو کوئی حملہ کرے گا وہ خود ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خاندان نے نہیں بلکہ ایک سلطنت نے اپنی روح پائی۔ ایکسپینشن اور کانکویسٹس۔ مجلس شورا کے بعد طغرل بیگ نے مغرب کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سب سے پہلے جرجان، جو بحر کیسپیئن کے جنوبی مشرقی تٹ پر بسا بے حد سرسبز اور تجارتی لحاظ سے اہم علاقہ تھا، یہاں زیاری خاندان کی حکومت تھی۔ یہاں کے حکمران انوشروان بن منوچہر نے سلجوقی سلطان کا جلال دیکھا تو لڑنے کے بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اطاعت قبول کی، 50,000 دینار سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس تدبیر میں طغرل کی دور اندیشی صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ تلوار نہیں چلائی، جہاں سامنے والے نے خود سر جھکایا وہاں انہیں سمان دے کر اپنا بنا لیا۔ تبرستان اپنے گھنے جنگلوں اور مشکل پہاڑی راستوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے قلعے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے۔ سلجوقی فوج نے امول شہر اور آس پاس کے علاقوں کو زیر کیا۔ یہاں کے سرداروں نے طغرل بیگ کے نام کا خطبہ پڑھنے اور سکے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پھر رے، ایران کا تاریخی شہر جو آج تہران کے پڑوس میں ہے، تجارت اور دولت کا مرکز، یہاں بنی بویہ کا کمزور ہو چکا تصرف تھا۔ طغرل نے رے کو اپنا پہلا مستقل دارالحکومت بنایا۔ رے کی ٹکسال سے طغرل بیگ کے نام کے سونے کے سکے جاری ہوئے اور یہاں سے ان کی آزاد حکومت کا اعلان کیا گیا۔ جنگ دندانکان کے بعد طغرل اور چغری نے خوارزم پر بھی نظریں ڈالیں۔ یہاں کا حکمران شاہ ملک سلجوکیوں کا کٹر دشمن تھا۔ اسی نے انہیں شروعاتی دنوں میں جنگ سے بے دخل کیا تھا۔ سلجوکی فوج نے خوارزم کے دارالحکومت کاتھ اور گرگنج کا محاصرہ کیا۔ شاہ ملک بھاگ گیا دہستان، پھر طبس، پھر کرمان اور تیز کے علاقوں سے بھاگتا رہا، جہاں مکران کے قریب ابراہیم اینال کے بھائی ارتش نے اسے پکڑ لیا۔ اسے چغری بیگ کے حوالے کیا گیا، جن کے حکم پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1044 عیسوی کے قریب طغرل بیگ آذربائیجان کے سب سے اہم شہر تبریز پہنچے۔ یہ علاقہ کاکیشس اور آرمینیا کا دروازہ تھا۔ یہاں کے حکمران وشودان بن مملان نے سلجوقی سلطان کا جلال دیکھا تو صلح کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اطاعت قبول کی، خراج دینا منظور کیا اور سلطان کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد سلجوقی اثر گنزا تک پہنچ گیا۔ آذربائیجان اب وہ مضبوط گڑھ بن گیا جہاں سے ابراہیم اینال کے لیے آرمینیا اور روم کی سرحدوں پر حملہ کرنا آسان ہو گیا۔ 1048 عیسوی میں ہزاروں کی تعداد میں اوغز ترکمان طغرل کے علاقوں میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ جنگجو بے قابو خانہ بدوش تھے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ابراہیم اینال کے پاس اس وقت بہت بڑی تعداد میں نئے اوغز آئے تھے جنہیں وہ کھانا کھلا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں بازنطینی علاقے میں بھیج دیا۔ طغرل بیگ نے اپنے بھائی ابراہیم اینال کو ایک منظم فوجی مہم کی شکل دے کر بھیجا۔ پہلے نشانے پر تھا ارزن، بازنطینی ایبیریا کے تھیم کا ایک تجارتی مرکز، جہاں سیریائی اور آرمینیائی سوداگروں کے گودام تھے۔ شہر کے لوگوں نے 6 دن تک گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اور چھتوں سے لڑ کر مقابلہ کیا، مگر آخرکار شہر تاراج ہو گیا۔ پھر ابراہیم کی فوج آرمینیا کے پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی منازگرد پہنچی اور اسے فتح کیا۔ پھر ارز اور روم، جو موجودہ ترکی کا ایرزروم ہے، کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جب روم کے بادشاہ قسطنطنیہ کو ہوش آیا
उसने रोमी और जॉर्जियाई मुत्तहिदा फौज को इकट्ठा किया, मगर रोमी कमांडरों अरोन और काका वमेनोस में इस बात पर इख्तलाफ था कि दुश्मन का सामना कैसे करें। काका वमेनोस फौरन हमले के हक में था, मगर अरोन चाहता था पहले जॉर्जियाई कुमक आ जाए। बादशाह ने दूसरी राय मानी। इस देरी का खामियाजा रोम को उठाना पड़ा। जॉर्जियाई कुमक आई, जॉर्जिया के सबसे ताकतवर सरदार लीपारीत चहारुम के साथ। 18 सितंबर 1048 ईस्वी, मैदान कापरेथ्रोन, जो मौजूदा तुर्की के एर्जुरुम सूबे में पासी नलर के करीब है। रात ढलते ही लड़ाई शुरू हुई। मुत्तहिदा ईसाई फौज तकरीबन 50,000, बाईं जानिब अरोन, दाईं जानिब काका वमेनोस और बीच में लीपारीत। इब्राहिम ईनाल ने रात की तारीकी में सल्जूकी घुड़सवारों की तीरंदाजी से रोमियों को उलझाए रखा। दोनों किनारों पर अरोन और काका वमेनोस ने सल्जूकियों को पीछे खदेड़ दिया। उन्होंने सोचा जीत हो गई और मुर्गे बाम तक पीछा करते रहे, मगर बीच में एक ऐसा लम्हा जिसने तारीख बदल दी। लीपारीत का घोड़ा तीर लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा और वो जिंदा पकड़ लिए गए। अरोन और काका वमेनोस को यह खबर तब तक मिली जब बहुत देर हो चुकी थी। इब्ने असीर के मुताबिक इब्राहिम ईनाल 1 लाख कैदी और 10,000 ऊंटों की पीठ पर लदा माल लेकर बेरोक टोक रह वापस पहुंच गया। जब यह खबर कुस्तुनतुनिया तक पहुंची, कैसर रोम ने फौरन अपने सफीर दौड़ाए। कीमती तहाइफ पेश किए गए और गुजारिश की गई कि पेशकदमी रोकी जाए। तुगरुल बेग ने यहाँ बेहद बेदार मगजी का सबूत दिया। उन्होंने कैसर की सफारत कबूल कर ली, मगर बदले में ये शर्त रखी, कुस्तुनतुनिया की पुरानी मस्जिद दोबारा तामीर की जाए और वहां अब्बासी खलीफा और सुल्तान तुगरुल बेग का नाम का खुतबा पढ़ा जाए। और तुगरुल ने गिरफ्तार सिपहसालार लीपारीत को बिना किसी फिदिये के रिहा कर दिया। दरिया दिली का एक ऐसा मुजाहिरा जिसने रोम को हैरान कर दिया। फिर 1050 ईस्वी में इस्फहान पर अपनी नजरें दौड़ाईं। आज का इस्फहान, जिसे फारसी में निस्फे जहां यानी आधी दुनिया कहते हैं, उस दौर में इस्फहान ईरान के सबसे बड़े और अहम शहरों में से एक था। यहाँ के काकुई हुक्मरान फरमर्ज ने हार मानने से इनकार कर दिया। 1037 ईस्वी में इस्फहान की दीवारों को मजबूत किया जा चुका था। शहर के चारों तरफ गहरी खंदकें खुदी हुई थीं। अनाज के बड़े गोदाम शहर के भीतर थे। तुगरुल ने 1050 ईस्वी में मुहासरा शुरू किया। पूरे 1 साल तक 1050 से 1051 ईस्वी तक सल्जूकी फौज शहर के बाहर डेरा डाले रही। न हमले की जल्दी, न वापस जाने का इरादा। इस दौरान कई झड़पें हुई। फरमर्ज की फौज ने रात के वक्त निकलकर सल्जूकी खैमों पर हमला किया, मगर तुगरुल ने हर बार पलटकर जवाब दिया। मुहासरा जारी रहा। जब शहर के अंदर अनाज खत्म हुआ, लोग भूखों मरने लगे, तब शहर के बुजुर्गों ने मुज़ाकरात शुरू किए, मगर तुगरुल ने मुकम्मल समर्पण पर जोर दिया। आखिरकार 1051 ईस्वी में इस्फहान ने हथियार डाल दिए। तुगरुल बेग ने शहर की बहादुरी देखकर फतेह के बावजूद इसे तबाह न किया। शहर की दीवारें गिराई गईं, लेकिन आबादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। फरमर्ज को यज़्द और अबरकोह के इलाके देकर सल्जूकी दरगाह में एक मोहतरम मुकाम दिया गया। इस्फहान को तुगरुल ने अपना नया दारुल हुकूमत बनाया, रे की जगह, और यहीं से शुरू हुई वो तारीख जो बाद में अजीम सल्जूकी सल्तनत कहलाई। बगदाद कैंपेन। दिसंबर 1055 ईस्वी, बगदाद के मिंबरों पर तुगरुल बेग का खुतबा पढ़ा जा रहा था। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया का मरकज़ यानी बगदाद बनी बुवैह के कब्जे में था। बुवैही अमीरों ने खलीफा को महज एक मजहबी मुहर बनाकर रख दिया था। असल हुकूमत उनकी थी। शुमाली अफ्रीका में फातिमी खिलाफत थी जो खुद को असली खलीफा कहती थी, यानी इस्लामी दुनिया का जो मरकज़ होना चाहिए था वो बिखरा हुआ था। अप्रैल 1055 में अब्बासी खलीफा अल-कायम बि अम्रिल्लाह के खिलाफ बगावत की कोशिश हुई। खलीफा ने तुगरुल को बुलावा भेजा। तुगरुल ने हमदान से कूच किया। 25 रमज़ानुल मुबारक को बगदाद पहुंचे। अब्बासी खलीफा के सामने जबकि तुगरुल खुरासान से बगदाद तक के पूरे इलाके के हुक्मरान थे, वो निहायत अदब से खड़े रहे।
बुवेही अमीर अल-मलिक अर-रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया और बगदाद पर बुवेही की 100 साला हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अब्बासी खिलाफत की एक नई जिंदगी का आगाज था बुवेहियों की तवील गुलामी से नजात। तुगरुल ने खदीजा अरसलान खातून की शादी खलीफा अल-कायम से कर दी और अप्रैल 1056 ईस्वी में ये निकाह हुआ। बगदाद में कदम जमाने के बाद तुगरुल ने मूसल, दजला के किनारे बसा वो शहर जो अल जजीरा का दरवाज़ा था, फतह किया। फिर सिंजार जो फातिमी साजिशों का मरकज़ था, और जजीरा इब्ने उमर जो दजला और फरात के दरमियान का अहम पुल था। इन फतूहात के बाद पूरा बैनुन नहरेन सल्जूकी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फरवरी 1058 ईस्वी को सुल्तान तुगरुल बेग अब्बासी खलीफा की खिदमत में हाजिर हुए। खलीफा ने उन्हें ताज और ज़रीन इमामा पहनाने का हुक्म दिया। गले में हार डाला गया। 7 पारचों की खिलत अदा की गई जिसमें 7 विलायतों की तरफ इशारा था। कमर में ज़रनिगार तलवार बांधी गई और फिर खलीफा ने तुगरुल को वो खिताब अता किया जो तारीख़ में किसी और सुल्तान को नहीं मिला। अल मलिकुल मशरिक वल मगरिब, मशरिक व मगरिब का बादशाह। The protector of the caliphate। अब आते हैं उस दर्दनाक बाप की तरफ जो एक साथ बसासीरी की बगावत और इब्राहिम एनाल की गद्दारी से जुड़ा है। इब्राहिम एनाल तुगरुल के सौतेले भाई, वो शख्स जिन्होंने आर्मीनिया और रोम तक सल्जूकी परचम लहराया, वही शख्स जो 2 बार तुगरुल की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। पहली बार 1050 से 1051 ईस्वी में जब तुगरुल इस्फहान के मुहासरे में मसरूफ थे, इब्राहिम ने खुद मुख्तारी का ऐलान करने की कोशिश की। तुगरुल ने सख्ती दिखाई, इब्राहिम ने घुटने टेक दिए और तुगरुल ने खानदानी रहमदिली से माफ़ कर दिया। मगर 1058 से 1059 ईस्वी में इब्राहिम ने दोबारा बगावत की। इस बार मिस्र के फातिमी जासूसों ने उन्हें उकसाया कि तुगरुल बेग लाऔलाद हैं, तख्त पर इब्राहिम का हक है। 1058 ईस्वी में जब सुल्तान बगदाद में थे, इब्राहिम ने हमदान में बगावत का अलम बुलंद कर दिया। सुल्तान को बगदाद छोड़ना पड़ा और इसी मौके पर बसासीरी ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बसासीरी एक ताकतवर फातिमी हिमायती था जो अब्बासी खिलाफत की जगह फातिमी खिलाफत का राज कायम करना चाहता था। खलीफा अल-कायम को गिरफ्तार करके अना नामी शहर में कैद कर दिया गया। ये सुल्तान के लिए दोहरी आजमाइश थी, एक तरफ बागी भाई, दूसरी तरफ बगदाद पर दुश्मन का कब्जा। इस मुश्किल घड़ी में चगरी बेग के बेटे अल्प अरसलान और याकूती अपनी फौजें लेकर अपने चचा तुगरुल की मदद को पहुंचे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जुलाई 1059 ईस्वी में हमदान के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। इब्राहिम का लश्कर पूरी तरह शिकस्त खा गया। इब्राहिम अपने बेटों समेत गिरफ्तार हो गए। इस बार माफी का वक्त गुजर चुका था। सल्तनत की बका के लिए सुल्तान तुगरुल बेग ने एक दिल खराश फैसला लिया। उन्होंने अपनी ही कमान की चिल्ले से अपने ही भाई इब्राहिम का गला घोंटकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। ये लम्हा तारीख का एक इंतहाई अलमनाक बाब है, मगर तारीख के हर बड़े हुक्मरान को कभी न कभी ऐसा फैसला करना पड़ता है जहां सल्तनत और खानदान एक साथ नहीं चल सकते। इब्राहिम को शिकस्त देते ही सुल्तान ने एक पल भी जाया नहीं किया। जैसे ही बसासीरी को खबर मिली कि तुगरुल बेग एक अजीम लश्कर के साथ आ रहे हैं, उसके हौसले पस्त हो गए और वो बगदाद छोड़कर भाग निकला। सुल्तान के बेहतरीन घुड़सवारों ने बसासीरी का पीछा किया। कूफा के करीब एक छोटी सी झड़प में बसासीरी मारा गया। उसका सर बगदाद लाया गया। सुल्तान ने अपने सिपह सालारों को भेजकर खलीफा को अना से बड़ी इज्जत के साथ वापस बुलवाया। बगदाद के बाहर सुल्तान ने खलीफा का शानदार इस्तकबाल किया। तारीखदान लिखते हैं, तुगरुल बेग ने अदब के तौर पर खलीफा के घोड़े की रकाब को चूमा। फिर उन्होंने खलीफा के खच्चर की लगाम अपने हाथ में ली और साथ साथ पैदल चलते हुए खलीफा के खुसूसी कमरे तक गए। जरा सोचिए, वो शख्स जिसकी सल्तनत खुरासान से बगदाद तक फैली थी, जिसका नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा था, जिसे रोम का कैसर तहाइफ भेजकर मनाता था, वो खिलाफत इस्लामिया के एहतराम में खलीफा की खच्चर की बाग थामे पैदल चल रहा था। इब्ने खल्लकान लिखते हैं, ये वो मंजर था
جس نے پوری دنیا اسلام کو پیغام دیا، سلجوقی ہی خلافت کے اصلی محافظ ہیں۔ The Final Years 1060 عیسوی میں تغرل کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر گئیں۔ اگلے سال تغرل نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں۔ یہ ایسی عزت تھی جو پہلے بڑے سے بڑے فرمان روا کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی سیدۃ النساء کا نکاح تغرل بیگ سے کرنے کی اجازت دے دی اور 1062 عیسوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ مارچ 1063 عیسوی تغرل رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر اچانک بیمار پڑ گئے۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ وہ شہر سے باہر ایک گاؤں تبرشت میں چلے گئے جہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ وہاں اچانک نکسیر پھوٹی اور خون بہنے کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کسی طرح نہ رکا۔ ستمبر 1063 عیسوی اس عظیم سلجوقی فرمان روا نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ انہیں رے میں سپرد خاک کیا گیا جو آج تہران کہلاتا ہے۔ لیگیسی آف اے سلطن۔ اب ذرا ٹھہریے اور اس شخص کو قریب سے دیکھیے۔ تغرل بیگ محض ایک فاتح نہیں تھے۔ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ تہجد کا لازمی اہتمام کرتے تھے۔ ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ مسجدیں تعمیر کروانے سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ کہتے تھے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں کوئی عمارت بنواؤں اور اس کے پہلو میں مسجد نہ ہو۔ سلجوقی سلطنت تغرل کے بعد بھی تقریباً 300 برس قائم رہی۔ ان کے بھتیجے الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں اسی ملازگرد کے میدان میں جہاں 1048 میں سلجوقی پہلی بار پہنچے تھے، بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم کو زندہ گرفتار کر لیا۔ وہ میدان جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور اناطولیہ کے ترکی کرن کا راستہ کھول دیا، اور الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کے دور میں وزیر نظام الملک کی قیادت میں سلجوقی سلطنت اپنے عروج کو پہنچی۔ یہ سب کی بنیاد ایک شخص نے رکھی تھی، تغرل بیگ نے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ تاریخ کی ایسی ہی انمول کہانیاں سننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ کامنٹ میں بتائیں تغرل کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے الپ ارسلان کی داستان کے ساتھ، وہ میدان جس نے صلیبی جنگوں کی راہ کھول دی۔ خدا حافظ۔